हेलो। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? कैसा चल रहा है सब? कैसी चल रही है तैयारी? कल की क्लास के बाद कुछ स्पार्क आपके अंदर आया कि नहीं आया कि अब पढ़ना चाहिए, बचे हुए एक महीने में सब कुछ रिवाइज कर लेना चाहिए? ये मौके बार बार नहीं आए हैं। अगर आपका प्री निकला है या प्री निकलने की तैयारी में, आपको आगे आने वाले समय में मेंस देना है, आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिले, तो क्या इन सब के लिए तैयारी आपकी सही चल रही है? नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आप को क्या हो ये पता होना बहुत जरूरी है। ये आप खुद क्या हो, कितने पानी में हो, ये पता होना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि आपकी तैयारी अभी है कितनी, तो आप करोगे कितनी यही नहीं पता लग पाएगा। जब हम भी तैयारी करते थे तो हमारे टाइमिंग पे भी ऐसा होता था कि हम ये देखते थे अभी हमारा कितने परसेंट सिलेबस खत्म हुआ है, हम ये देखते थे अभी कितने परसेंट सिलेबस हमें और पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इन सब चीजों को हम बहुत बारीकी से नोट करते थे। या फिर जो भी टॉपर, आपने देखा होगा, आपने रैंक 1 के भी इंटरव्यू देखे हैं, वो सब भी यही बताते हैं कि बिना तैयारी के किसी का कुछ नहीं हुआ। जब भी उन्होंने आधे अधूरे मन से पेपर दिया तो कभी टीए मिल गया, कभी सब इंस्पेक्टर मिल गया, लेकिन जो वो चाहते थे वो नहीं मिला। तो क्यों हम अपने एफर्ट में कमी छोड़ रहे हैं? क्यों हम मेहनत नहीं कर रहे? हमें कैसा मोटिवेशन चाहिए? क्या हमारे माँ बाप पर्याप्त नहीं है हमें मोटिवेट करने के लिए? क्या हमें उनकी दशा, उनकी बीमारियां नहीं बता रही हैं कि बेटा अब वक्त आ गया तुम्हारे कमाने का? कब तक हम ऐसे ही ठंडे पड़े रहेंगे? कब हमारे अंदर की आग जलेगी? सोचा है कभी आपने? मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के किसी को भी कुछ नहीं मिला। एक हाथ में वक्त है और एक हाथ में धैर्य लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा कि मेरे पास वक्त है, ये वक्त से मैं सब कुछ कमा सकता हूं, दुनिया जीत सकता हूं मैं इस वक्त से। और दूसरे हाथ में धैर्य है, उसके लिए मैं पेशेंस से काम करूंगा, धैर्य से काम करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के। और बहुत ही मजा आने वाला है। और मजे के साथ पढ़ेंगे। जैसे कल हमने सीखी बहुत सारी बातें वैसे ही सीखेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बहुत सारे बच्चों का फोकस इस चीज पे रहता है क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। जब मेरा फोकस नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए 100 टॉपर भी बहुत मायने रखते हैं कि मैं ऐसे 100 बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ जो मुझे समझ पा रहे हैं। ये बड़ी बात है। मुझे समझ पाना आसान नहीं है। इसका मतलब उनके अंदर वो लालसा है कि वो 200 में 200 मार्क्स लेकर आए, उनके अंदर वो लालसा है कि वो रैंक 1 लेकर आए। वही बच्चे तो पढ़ पाएंगे। जिनके अंदर वो स्पार्क ही नहीं है, जो पढ़ना ही नहीं चाहते, तो उनके साथ हम क्या कर सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही प्यारे प्यारे सवालों से शुरू करेंगे। और कल एक दो सवाल में हमने बहुत बारीक बारीक मिस्टेक कर दी थी। एक सवाल में हमसे मिस्टेक हुई थी जहां पे -1/8 प्लस 1/4 को हमने माइनस का 1/8 लिख दिया था। तो उस आंसर को करेक्ट कर लेना, 7/8 की जगह 9/8 आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बहुत छोटे से सवाल से शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी सी चीजें भी आपको आनी चाहिए। एक बहुत प्यारा सा और छोटा सा सवाल है। मैं समझता हूँ कि इसका उत्तर आप मुझे कुछ चंद सेकंड में दे देंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आंसर। देखिए, जो मैं 1 घंटे में पढ़ाऊंगा वो घर पे आप 3 घंटे में भी नहीं पढ़ सकते, इस बात की गारंटी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आप कोशिश करें कि ये लाइव क्लास ही करके खत्म करें। 1 घंटा मैं ले रहा हूँ आपसे, बहुत ज्यादा नहीं ले रहा। और वो भी ये वो 1 घंटा है जब आप उससे बात करते हैं 10 से 11 के बीच में। चलिए, तो देखिए, एक बहुत प्यारा सा सवाल मैंने लिया है और इसके बाद हम प्री का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं और कंटेंट भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। ऐप पे बहुत कुछ करने वाले हैं आपके लिए। वाह, हाथ बात मोड़ लूं मैं थोड़ा, मजा तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा। आपने एक चीज पढ़ी होगी और अगर नहीं पढ़ी है तो अभी पढ़ लीजिए कि जो सवाल हमें देखने में लग रहा है ना एलजेब्रा का, ये एलजेब्रा का नहीं है, ये प्रोपोर्शन का सवाल है। इस क्वेश्चन ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मैंने कैसे लिखा समझना। एक बात मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि भाई ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ। आपने प्रोपोर्शन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर तीन संख्याएं का अनुपात समान है, यानी इन दो संख्याओं का अनुपात, इन दो संख्याओं का अनुपात आपस में बराबर है, तो हम ये कहते हैं कि ये बराबर होगा ए प्लस सी प्लस ई बटे बी प्लस डी प्लस एफ। ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ बराबर क्या है? ए प्लस सी प्लस ई बटे बी प्लस डी प्लस एफ। हम सब जानते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। जब लगाने की बात आती है ना, तब हम ये चीज भूल जाते हैं। तो हमें भूलनी नहीं है। मैं समझ गया कि ये किसके बराबर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होगा कि जी, जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो इस ए से ये ए कट जाएगा और बी से ये बी कट जाएगा और सी से ये सी कट जाएगा। और मैं कहूंगा बचेगा क्या ऊपर? तो आप कहेंगे जी ऊपर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी और नीचे ए प्लस बी प्लस सी। यानी ये किसके बराबर आ जाएगा? ये 1 के बराबर आ जाएगा।
ये मैं देखते ही बता सकता था कि ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अगर ये 1 के बराबर आ गया, जैसे पेपर में क्या है कि ऐसा सवाल सामने से देखोगे तो तुरंत पता रहेगा, अरे अच्छा ये तो वो सवाल है। यही हमारा ध्येय है आपको यहाँ पे सवाल कराने का। तो अब हमने देखा कि अगर ये सब 1 के बराबर हैं तो मैं किसी एक से देख लेता हूँ कि भाई अगर a प्लस बी माइनस सी बाई सी 1 के बराबर है तो ये c इधर आएगा, और मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि a प्लस बी 2c के बराबर है या नहीं। अब सिमिलरली हम देखेंगे यहां से a प्लस बी 2c के बराबर आ गया, और यहां से a प्लस सी 2b के बराबर आ जाएगा, a प्लस सी 2b के बराबर आ जाएगा सेकंड वाली इक्वेशन से। थर्ड वाली इक्वेशन से b प्लस सी 2a के बराबर आ जाएगा, a प्लस बी 2c के बराबर आ जाएगा, a प्लस सी 2b के बराबर, b प्लस सी 2a के बराबर। जब ये सारे आ गए, अब मैं ये मिटा देता हूं जो मैंने लिखा था, आपने नोट कर लिया होगा कि हमसे ये पूछ रहा है, यानी a प्लस बी, a प्लस सी, b प्लस सी, तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 abc आ जाएगा, और नीचे भी कितना दिया हुआ है, abc दिया हुआ है, abc से abc कट गया, 8 विल बी द करेक्ट आंसर। सबका यही है। आसान सवाल था, अच्छा सवाल था। सर मुखर्जी नगर में न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, डोंट वरी। देखिए मैं धीरे धीरे करके सारी बातें बताता रहूंगा, बट मेन फोकस रखिएगा पढ़ाई पे कि आपके आंसर्स आने चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आता कि वो बच्चे भी सीजीएल का सपना पाल के बैठे रहते हैं सालों साल, जिनके मॉक में कभी 100 से ऊपर नंबर गए नहीं। क्या इतनी अनदेखी सही है? एक लड़की जो रोज आपके सामने एक लड़की के साथ बाइक पे बैठ के गुजरती है, और उसकी शादी का कार्ड देख के भी आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि ये तो मेरी होके रहेगी, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। आपको मालूम है कि आप 100 से ऊपर मॉक में नहीं पहुंच पा रहे, आप कैसे सीजीएल निकाल पाएंगे? हलवा समझाया आपने? अगर हलवा है तो डोना लेके लपक लीजिए। भाई गाने कैसे चल गए बताओ? गाने चल गए मेरे फोन में तो। अब मैं एक आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बहुत अद्भुत और बहुत प्यारा सवाल पूछ रहा हूं। 2 सवाल पूछूंगा, ट्रिग्नोमेट्री के, कॉन्सेप्ट सेम है। मैं देखता हूं कि कौन सबसे पहले आंसर बताएगा। सबसे पहले कौन आंसर बताएगा? सबसे पहले बोलो। सर मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, मैं जा रहा हूं। करो बेटा ब्रेकअप ऐसे ही। बहुत अच्छी बात। यार मैं हीरो कितना लग रहा हूँ? अब बढ़िया लग रहा है भाई तुम्हारा है। मजा आ जाता है ऐसे। अरे अपने को तो इतना ही बच्चों का प्यार बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। राजीव कह रहा सर आपके कितने बच्चे हैं? इस वक्त मेरे पास बच्चे हैं 1040। 1040 बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनमें से 563 बच्चों ने हमें पसंद किया है, लाइक किया है। और अब इस वक्त डिसलाइक का बटन आना बंद हो गया। यूट्यूब ने एक बहुत ही गलत किया कि अब आप डिसलाइक नहीं पता कर सकते किसी के भी। देखो मैं बताता हूँ, बहुत पता है ये इतना, मैंने जब ये सवाल पहली बार देखा था मेरे को इतना बाहियात सवाल लगा था, ये इतना मुश्किल सवाल लगा था। मैं समझ गया था कि ये परेशान करने वाला सवाल है, और हम कैसे सोचते हैं ऐसे सवालों में। ये अप्रोच जब एक बार हमारे सामने से गुजर जाएंगे, निकल जाएंगी, तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखो जैसे आपने 4/3 देखा, तो आपको इतनी सी बात तो समझ में आई कि ये अगर मैं 6 थीटा मान रहा हूं तो दिस विल बी 4, और दिस विल बी 3, और दिस विल बी 5। ये मान सकते हैं 3 4 5, ये कह सकते हैं। हमने कहा कि यार इस सवाल में भी अगर हम यहाँ पर भी ये बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं? तो आपने कहा कि जी मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि मैं यहाँ 4/5 और 3/5 बना सकता हूँ। मैंने कहा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? बाहर 5 से मल्टीप्लाई किया, और आपने यहाँ पे क्या लिख लिया? 4/5। आपने यहाँ पे क्या लिख लिया? 3/5, ये लिख लिया। अच्छा ये क्यों लिखा है आपको थोड़ी देर में अपने आप पता चल जाएगा। थोड़ी देर में आपको अपने आप पता चल जाएगा। देखिए तरीके तो बहुत सारे होते हैं एक सवाल को करने के, सबके अपने अलग अलग हैं, हमारा अपना अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर 5/2 है, इस 4/5 को क्या लिख सकता हूं मैं इस ट्राइंगल में? तो आप कहेंगे साइन 6 थीटा। मैंने कहा मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 6 थीटा। अच्छा ये जो कुसेक 2 थीटा है, इसको मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ बेटा नीचे ले जाके। अरे कुसेक का उल्टा साइन होता है कि नहीं? मैंने कहा मैं 3/5 को क्या लिख सकता हूं? आपने कहा कॉस 6 थीटा। भाई आधार बट्टे कर्ण क्या होता है? कॉस 6 थीटा। सेक 2 थीटा को क्या लिख सकता हूं? कॉस 2 थीटा। अब मैंने कहा कि अगर मैं एलसीएम ले लूं, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो कहानी ये बन रही है कि साइन 6 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा
माइनस साइन 2 थीटा इंटू कॉस 6 थीटा बटे साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ये कह सकते हैं कि नहीं? तभी आप में से एक बच्चा बोला कि जी यार ये तो आपने बड़ा मजेदार कर दिया, ये तो खेल ही खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ खेल? मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 5 ऊपर, और मैं इसको लिख सकता हूँ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है साइन 4 थीटा लिख सकता हूँ। बोलो लिख सकता हूँ या नहीं? साइन 4 थीटा। आपने कहा कि ये वाला दो इसके साथ मिलके साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना लेगा, यानी ये भी साइन 4 थीटा। हमने देखा साइन 4 थीटा से साइन 4 थीटा कट गया, बचा कितना? सिर्फ 5 इज द करेक्ट। आप 5/2 कैसे कह रहे थे मुझे ये बताओ बस। एक लड़का कह रहा 5/2 ही आएगा। कैसे आएगा भाई 5/2? मेरे को तो नहीं दिख रहा 5/2 आता हुआ। क्या सच में 5/2 आएगा? कोई मुझे बता सकता है क्या 5/2 आएगा? मैं गलत हूं या यहां पे कुछ बच्चे? हु इज द रॉन्ग? रमेश कह रहे हैं कि सर इतनी एनर्जी ले आओ मैं रोटी सेक सकूं उसकी छाती पे। उसकी छाती पे रोटी सेकनी है तो बेटा मेरी जरूरत क्या है इसमें एनर्जी की? लगता है भाई साहब गधों के सरदार हैं क्या? मैं प्री का नया बैच कल परसों में अनाउंस कर रहा हूं कि कब से स्टार्ट होगा, और उसकी क्लासेस भी जल्दी शुरू कर रहे हैं। डोंट वरी, दोनों साथ चलाएंगे यार, कोई बात नहीं। 5 ही होगा। 5 इज द करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा सवाल है। मैं ऐसा एक सवाल और पूछना चाहूंगा, अगर ऐसा सवाल पेपर में आ गया तो आपके पास अप्रोच होनी चाहिए ऐसे सवाल को करने के लिए कि भाई tan 6 थीटा 4/3 था, हमने यहाँ 6 थीटा लिखा, 4/3 है 5 हो गया। हमने कहा कि यहां से हम 4/5 3/5 इन सब की वैल्यू हमें पता है, 5 से हमने मल्टीप्लाई की ऊपर और नीचे, खलास। तो 4/5 को साइन 6 थीटा लिख दिया, कोसेक 2 थीटा, नीचे जाके साइन 2 थीटा हो गया। 3/5 को कॉस 6 थीटा लिख दिया, नीचे जाके कॉस 2 थीटा हो गया। a माइनस बी फॉर्मूला लगा दिया, साइन a माइनस बी का साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा कट गया आपस में, 5 आंसर आ गया। सर आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं? देखिए बताओ, कई बच्चे तारीफ भी कर रहे हैं, कई नकली हैं। ये सवाल और कर लो बिल्कुल ऐसा ही, देखते हैं कि कौन कर पाएगा। एक और प्यारा सवाल आपके सामने आ चुका है। वन मोर पैट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू मिस्टर गाइज। देखते हैं कौन बताएगा आंसर। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी ऐप पे कंटेंट देना शुरू करते हैं, और यहां पे प्री का बैच भी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जवान होना पड़ेगा, और जवान होना पड़ेगा, मुझे नहीं आप लोगों को। अगर सच में सिलेक्शन लेना है तो हमने खुद 5 बार एग्जाम निकाला, ऐसे ही नहीं निकाला, मेहनत लगाई है। एक बार संपूर्ण पढ़ लिया, एक बार सब कुछ पढ़ लिया, रुका नहीं उसके बाद कभी भाई। एक बच्चा पूछ रहा है 100 से ऊपर कैसे लाऊं? अच्छा, एक सुबह एक स्ट्रेटेजी की क्लास लगा लें क्या? जो प्री की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए एक स्ट्रेटेजी सेशन लगाते हैं। सुनो, कल सुबह 10 या 11 बजे एक स्ट्रेटेजी सेशन लगाता हूं आपके प्री के लिए, ठीक है? डोंट वरी, परेशान होने वाली बात नहीं, पक्का डन, ठीक है भाई। चलो, थीटा बराबर 3 बीटा साइन थीटा बराबर 4/√41, देन फाइंड 4 कोसेक बीटा माइनस 5 सेक बीटा क्या होगा? ठीक है, तो चलो। मैंने देखा इस सवाल में भी मैंने देखा कि यार साइन थीटा दिया हुआ है, तो आपने कहा कोई बात नहीं यार, थीटा में आग लगा देंगे। और बताओ, थीटा दिया हुआ है, हमने कहा कि ये 4 और ये √41, तो √41 में से 16 जाएगा 25, यानी दिस विल बी 5। ये 5 आ जाएगा। पाइथागोरस तो आती होगी, ये भी नहीं आती। आता क्या है फिर? सिर्फ ये आता है, ओ आज पता है मैंने नेहा को देखा यार, एकदम कमाल लगने लगी है अब तो। पहले तो पता नहीं एकदम कैसी लगती थी, तुझे तो बताइए। और जा रही थी पता है स्कूटी पे यार, अकेली नहीं थी, एक लड़का था पीछे, वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं था, पता है तुझसे भी गया गुजरा था। तो मैंने कहा कि अगर मुझे 4/5, अब मुझे यहाँ पे लिखनी है चीजें, पता है, तो मैंने कहा कि यार मैं √41 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैंने इसको √41 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखना समझना, और इसको मैंने लिख दिया 4/√41 इंटू कोसेक बीटा माइनस 5/√41 सेक बीटा। ये कह सकते हैं कि नहीं? √41, 4/√41 कोसेक बीटा, 5/√41 सेक बीटा, कह सकते हैं कि नहीं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो भी नॉर्मली प्यार से पूछना चाहता हूं कि 4/√41 यहाँ पे क्या होगा? तो आप कहेंगे जी साइन थीटा होगा, साइन थीटा।
मैंने कहा यही साइन थीटा नीचे जाएगा तो आपने कहा ये साइन बीटा हो जाएगा, माइनस ये कॉस थीटा होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, बस हल्का सा सवाल चेंज था। तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा था कि देखते हैं आप कर पाएंगे या नहीं, बट कई लड़के कर पाए, कई लड़के नहीं कर पाए। मत करो भैया, हमें क्या। तो मैंने कहा √41 और ये आ जाएगा जी साइन थीटा कॉस बीटा कॉस थीटा साइन बीटा बटे साइन बीटा कॉस बीटा। ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अब आप मुझे ऊपर वाले का मतलब बताओ क्या है। तो आप कहेंगे जी ऊपर वाला √41 और ये साइन किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, थीटा माइनस बीटा, और थीटा किसके बराबर है भाई, 3 बीटा के। तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया 3 बीटा माइनस बीटा बटे नीचे वाला क्या होगा। तो आपने कहा जी आप ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, और मैं नीचे वाले को कह सकता हूँ साइन 2 बीटा। तो आप समझ गए, ये भी साइन 2 बीटा, ये भी साइन 2 बीटा, बचेगा कितना 2√41। यही आंसर। कोई तकलीफ है तो बताओ। अगर ऐसा कोई सवाल ट्रिग्नोमेट्री का पूछा जाता है इन दोनों कॉन्सेप्ट पे, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे हम लैग कर सकते थे, भूल सकते थे, बट अब नहीं भूलेंगे। बताओ आप मुझे, अब तो नहीं भूलेंगे, याद रहेगी ये बात। सर आप आभा ब्लॉग देखते हो क्या? यार मैं देखता नहीं हूं, हाँ मुझे पता है, हमारे छोटे भाई की पत्नी है ब्लॉग बनाती हैं, बट मैं देख नहीं पाया क्योंकि मुझे ब्लॉग वैसे भी बहुत पसंद नहीं है। कभी गलती से किसी का खुल गया, किसी ने लिंक भेज दिया तो देख लिया, बाकी ऐसे कुछ नहीं। आगे बढ़े। चलिए, एक बहुत प्यारा सा सवाल मुझे लगा, मैं जानना चाहता हूं आपकी क्या अप्रोच होगी इस सवाल को करने के लिए और क्या आंसर आ रहा है आपके हिसाब से। एक बार पहले आंसर बताओ, फिर मैं अपनी अप्रोच बताऊंगा, मैं देखना चाहता हूं आपकी इंटेलिजेंसी क्या है। फटाफट से कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? एक दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट देकर 44% का लाभ कमाता है। वह 2X% की छूट प्रदान करे तो उसे 28% का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। मैंने पता नहीं किसी टेस्ट सीरीज में इस सवाल को देखा था। 50 आ रहा है, कुछ बच्चों का 60 आ रहा है। यार तुक्के मारने में भी अपने बच्चे ना एकदम कमाल है, एकदम कमाल है। मजा आ जाता है भाई ये तुक्के वालों से, तो दिल खुश हो जाता है। 40-60 लॉक कर लो सर, मेरा एक कह रहा मेरा 50 लॉक कर लो। अबे तुमसे अपनी निक्कर लॉक होती नहीं, तुम्हारा 50 और 60 लॉक कर लें, शर्म करो, उत्तर निकलते नहीं है। और कोई कोई ऐसा बच्चा जिसको लगता है कि वो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं जी, मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा। मैं देखना चाहता हूं 55, 60, 60, 60, 60, 60, 60, बी देखते हैं। पता नहीं, हो सकता है 60 हो, मुझे भी देखिए ज्यादा नॉलेज अभी हुई नहीं गणित की। आप सब तो जानते हैं, आप तो पहले से नॉलेजेबल बंदे हैं, ठीक है। मजा आएगा बहुत। देखिए अभी मैं प्री का बैच स्टार्ट करूंगा, तो जो बच्चे ऐसे हैं, प्री के बैच में मैं बहुत बेसिक से बहुत आराम आराम से चीजें उठाऊंगा। कल अगर मैं स्ट्रेटेजी क्लास लेता हूं तो उस स्ट्रेटेजी क्लास में मैं प्री के बैच की अनाउंसमेंट कर दूंगा, ठीक है। क्या क्या उस बैच के फीचर्स होंगे, फीस कितनी होगी जो कि 0 होगी, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं कल अनाउंस कर दूंगा।
ठीक है। तो आपको जो बच्चे बहुत कमजोर हैं गणित में, जिनको ऐसे तरीके नहीं समझ आते स्मार्ट, उनको भी आएंगे। ये क्या है, अभी टॉप क्वेश्चंस टॉप सॉल्यूशन। हिम्मत है समझ के दिखाओ, चैलेंज आपको है। ठीक है, देखो मैं पता है इस सवाल में सिर्फ सोच के ही मैंने इसका आंसर कर दिया था, सोचा था बस मैंने हल्का सा, और आंसर आ गया था इस सवाल का। कैसे आया था मैं बताता हूं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट दे रहा था, यानी कि वो MP पर X% की छूट दे रहा था। ठीक है, तो क्या हो रहा था, ये सीपी है हमारी, तो सीपी यहां पे जहां पे दोनों रुक रहे थे 40%, 44% ज्यादा। कह सकता हूं कि नहीं, बोलो पहले बताओ, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं। मैंने ये देखा कि अगर मैं इस पे X% की छूट दे रहा हूं तो 44% का लाभ हो रहा है, यानी इधर की डायरेक्शन में ये 44% है, इधर की में। आपने क्या कहा, आपने कहा कि अगर मैं 2X% डिस्काउंट दे दूं तो सिर्फ ये यहां तक पहुंचता है, 28% पे ही पहुंचता है। यानी मैं एक चीज कह सकता हूं बहुत प्यार से, मेरी बात समझना, मैं बहुत प्यार से एक चीज कह सकता हूं कि जो MP का X% जब हम और कम करते हैं, जब हम MP का X% कम करते हैं तो CP का 16% कम हो जाता है। यानी MP का जो X% है ना, वो अगर इधर की तरफ चलाएं तो CP का 16% है। यानी CP यहां से यहां तक 44, उसके आगे 16, तो कितनी ज्यादा है। सिर्फ सोचा, हमने कुछ नहीं किया। सर अलग पांडे जी की तरह आप भी बनाओ ना 10,000 करोड़ की कंपनी, बस अंकित तुमने कह दिया कंपनी बन गई, दैट्स इट। अब कंपनी बन के रहेगी, और बताओ 10 की नहीं और 20 की बनेगी। कभी सोचा नहीं इस दिशा में यार, मुझे कभी लगा नहीं कि एजुकेशन मुझे सोशल कॉज लगा। एजुकेशन इन माय आउटलुक इज ए सोशल कॉज। एजुकेशन इज इमोशन, नॉट ए बिजनेस, कि मैं यहां कंपनी बना के बिजनेस डालूं उसमें, नहीं। मेरे को करना होगा मैं सिर्फ ऐप बना के पढ़ा लूंगा सिर्फ। विवेक का वीलॉग हमारे साथ जुड़ा हुआ, ये वीलॉग का तो अंदाज ही मुझे अलग लगता है यार, अलग ही अंदाज लगता है। आई लव वीलॉग, 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 आई लव वीलॉग, वीलॉग, वीलॉग। हमारे साथ इस वक्त 1242 लोग हैं और हमें पसंद किया 1100 लोगों ने, बहुत ही अद्भुत। आपका ये पसंदीदा अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रभात रंजन, मैं अभी आपकी तारीफ करूंगा, प्रभात बहुत अच्छा लड़का है। मैं फिर से इस सवाल को समझाना चाह रहा हूं, आप देखो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि जब हम MP को X% कम करते हैं, जब हम MP को X% कम करते हैं, इसका मतलब तब CP सिर्फ 44% बढ़ी है, क्योंकि प्रॉफिट है 44। लेकिन जब हम MP को 2X% कम करते हैं तो CP 28 बढ़ी। CP 16 नहीं बढ़ पाई क्योंकि MP X ज्यादा कम की है। तो जो MP का X है वो CP के 16% को प्रभावित करता है। यानी यहां तक 44 था, अगर इसकी बात करूं तो ये 16% और है। समझने वाले समझ गए होंगे, नहीं समझने वालों को अभी भी नहीं समझना, कभी भी नहीं समझना भैया, मत समझो। सर मुखर्जी नगर में बच्चों को कैसे भी करके पढ़ाते रहें, यही चाहता हूं। आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो 2000। जी SSC जोश, बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लासेस में मैं आपको मिलूंगा, ठीक है। और बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, बहुत सारी मस्ती जैसे हमेशा से करते थे। इतने सारे बच्चों को सिलेक्ट कराया, हर बच्चा चाहे जिसकी जितनी भी रैंक हो, हमेशा उसने हमें क्रेडिट दिया है, बहुत अच्छा लगता है। एक सवाल बहुत प्यारा सा और बहुत सिंपल सा मेरा मन है पूछने का, 2D से, मेंसुरेशन 2D का नगमा है ये। दिस नगमा इज ऑफ मेंसुरेशन 2D, कहो तो लिख के दिखा दो, अब तो मेरी राइटिंग भी अच्छी है। मेंसुरेशन 2D का एक नगमा हमने आपसे पूछा है, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा इस नगमे को और कैसे क्या अप्रोच रखेंगे। बहुत आसान सा सवाल पूछा है, इसकी बहुत सारी अप्रोच हो सकती है, बट मैं जानना चाहता हूं कि अगर पहली बार में हमारे दिमाग में कोई अप्रोच आएगी, देन व्हाट विल बी द अप्रोच, तो वो अप्रोच क्या होगी। पंकज, मैं बहुत जल्दी प्री का बैच स्टार्ट कर रहा हूं, कल एक स्ट्रेटेजी क्लास में अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। नहीं, ऐप को अपडेट करें, मैंने बताया कि मैं आप सबके लिए ना एक कंटेंट लेकर आने वाला हूं। जैसे आज एक बच्चे को गणित सीखने के लिए, GS इंग्लिश कुछ भी सीखने के लिए 3-3 4-4 किताबें इधर उधर PDFs के लिए भटकना पड़ता है, तो मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूं कि उसको ये ना करना पड़े। एक बच्चा अगर कभी कोई क्लासेस ना भी ले तो क्या वो कंटेंट के दम पे CGL निकाल सकता है, तो अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ
हमारा कंटेंट आने के बाद ऐसा जरूर हो पाएगा, ठीक है। जूनियर आनंद कह रहे हैं सर शिफ्टिंग चिपकाओ। नहीं नहीं, कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो आपसे पूछा है वो क्या पूछा है, तो आपका जवाब होगा कि जी सिंपल, अगर आप इसको नाम दे दो, एम नाम दे देते हैं एम, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो शेडेड रीजन है वो कोई नई चीज नहीं है। शेडेड रीजन इट्स नॉट ए न्यू थिंग, कोई नई चीज नहीं है शेडिंग रीजन। शेडेड रीजन एक ही चीज है कि एस एम क्यू का एरिया है शेडेड रीजन। ट्राइंगल बोल, यानी ट्राइंगल का एरिया है। तो आप सब जानते हैं कि यार ट्राइंगल के एरिया में मेरे को अगर साइड पता है और उनके बीच का एंगल पता लग जाए तो मैं बहुत आराम से एरिया निकाल सकता हूं, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे साथी हैं दीपक भाई, आपके चैनल से पढ़कर प्रिवेंटिव ऑफिसर बने हैं। आकाश, उनको बधाई दीजिएगा हमारी तरफ से, और आपको भी शुभकामनाएं कि आप भी बने, ठीक है। तो चलो दोस्तों देखते हैं। एक बात बताओ, मैं आपसे किसी से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये दूरी बता सकते हो ये, तो आपका जवाब होगा ये दूरी तो वही होगी जो दूरी ये है। यानी हम इसकी एक भुजा दोस्त हाफ एस एम, एक भुजा तो ये है। आपने कहा एक भुजा एस क्यू पता लग जाए, ये क्या हो, अचानक से बिंगो आ गया। एस एम और एस क्यू, और मैंने कहा इसके बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा। अगर ये पता लग जाए तो बात बन जाएगी, ये थीटा। हमने कहा बिल्कुल पता लगा देंगे। आपने कहा कि जी ये 2 यूनिट है, ये 2 है, अगर ये भुजा 2 है तो ये भी 2 हो गई, क्योंकि यहां से यहां तक सरकमफ्रेंस की दूरी बराबर होगी। मैं कह रहा हूं अच्छा एस क्यू बता सकते हैं कितनी होगी, एस क्यू, तो आपका आंसर होगा कि ये इसका डायगोनल हो जाएगी 2√2, हो जाएगी नहीं। यानी मैंने काफी कुछ पता कर लिया, अब मुझे मुश्किल नहीं आएगी इस सवाल को करने में। मैंने कहा हाफ तक ठीक है, मैंने कहा 2 है एक भुजा, एक 2√2 है। आपने कहा एंगल और पता कर लो, तो मैंने कहा एंगल पता करते हैं, देखते हैं कैसे पता होगा। देखना जरा, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो आप कहेंगे कि ये भी 2 ही होगी और ये भी 2, तो आपको नहीं लगता ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है? अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम जानते हैं कि डायगोनल यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। आप कह रहे हो ये इक्विलेटरल है, तो आपको नहीं लगता ये 15 डिग्री होगा? क्योंकि 15 और 45 60 इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया हमने। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, अरे भाई ये भी तो एक क्वार्टर है यार, इस टाइम पे क्वार्टर की बात करा रहे हो आप, क्या मतलब है? अरे भैया क्वार्टर से सरकमफ्रेंस की दूरी या सेंटर की दूरी रेडियस होगी, ये भी रेडियस वो भी रेडियस, सेम क्वार्टर है। आप क्वार्टर समझते हो या नहीं, पहले मुझे बताओ। यू अंडरस्टैंड द क्वार्टर, समझते हो कि ठीक है? तो हमने कहा सेम है, तो आपने कहा ये साइन 15 डिग्री होगा, तो मैंने कहा ठीक है साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 डिग्री का मान कितना होता है, जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता अभी जान लो, √3 - 1/2√2, ठीक है। तो मैंने देखा इस 2 से ये कट गया, 2√2 से ये 2√2 कट गया, आंसर कितना आ गया, सिंपली √3 - 1। मेरे हिसाब से आंसर ये आ रहा है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, अगर है तो डी। किसी का डी आ रहा था, सी आ रहा था मैक्सिमम का। मेरी एक फ्रेंड है वो आपसे पढ़कर टैक्स असिस्टेंट बनी है, बहुत बढ़िया मितुल गर्ग, अब आपको भी बनना है, आपको भी बनना पड़ेगा। अमित कह रहे मैं पहली बार देख रहा हूँ। भाई अगर थोड़ा देख लिया ना उसके बाद रोक नहीं पाओगे अपने आप को, ये ध्यान रखना। हाफ एस एम एस क्यू साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है आप सबको पता है, बस हमने काट पीट कर दी, ज्यादा कुछ दिमाग लगाए नहीं, थोड़ा बहुत वैल्यू है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए और प्यारे सवाल पूछता हूँ, वक्त कम है सवाल ज्यादा है, तो मजा आता है ऐसे ही सवाल करने में। एक छोटा सा सवाल ऐसे ही, ये भी कुछ मेंस से बहुत छोटा सा सवाल है। अगर ये सवाल भी नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि आपकी मेंस की तैयारी एकदम जीरो है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। मेंस की छोड़ दो, आपकी प्री की तैयारी अच्छी नहीं है। सर मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया हूं पर जीएफ कमिश्नर के साथ भाग गई। मैं दौड़ा सर, बट उसके पास बाइक थी, मेरे पास साइकिल।
सर मैंने अपना स्टैंड भी खाली रखा था कि क्या पता वो बाइक से कूद के मेरे स्टैंड पे बैठ जाएगी। खून से लिखो सर, अच्छा लगता है। खून से लिखने की बात कर रहे हैं। मुकेश बहुत अच्छा लग रहा है भाई आपसे बात करके, आपको देख के। ऑफलाइन भी आ रहे हैं, ऑफलाइन भी शुरू करेंगे, पहले आप ये सवाल तो देखो, ये सवाल तो देखो। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कभी किसी सवाल के बारे में हमसे पूछा जाता है, तो मैंने अभी आपको एक बात बताई कि हमारे पास एक अप्रोच होती है कि भैया आपको कोई सवाल करना है या आपको किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो आप उसकी दो भुजा और उसके बीच का कोण पता कर लो, तो बात बन जाएगी। बोलो मानते हो इस बात को या नहीं? आप कहोगे हाँ जी मानते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये 150 है, तो ये कितना होगा? ये, तो आप बोलोगे ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। ये भी मुझे पता है 120 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 120 है और ये 150 था और ये 90 था, तो ये 60 होगा, यानी ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। आप ये जानते हो कि अगर कोई 30 है और 30 के सामने की भुजा 1 है, इसका मतलब दिस विल बी √3 और ये 2 होगी। ये भी मानते हो कि नहीं भाई? ये 2, ये √3 और ये 1। अच्छा मैं ये कह रहा हूं, अगर ये ऊपर वाला पूरा एंगल 60 है, ये एंगल आपको 30 पता लग रहा है, 150 और 30। अगर ये 30 है तो 30 में हम ये जानते हैं कि ये 1 होता है, तो ये √3 होता है, यानी ये 1 होता है तो ये √3 होता है नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी √3 है, तब ये 3 होगा, और 3 होने का मतलब ये 1 तो बचा हुआ 2 होगा। तो कितना सिंपल सवाल था, सोचो इसमें कुछ नहीं लगाया मैंने। मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या लगाया है। मैंने इतनी सी बात इसमें लगाई है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाया। 30 डिग्री 1 √3 और 2, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना मेरे लिए बच्चे जैसी बात है कि हाफ, एक भुजा 2, दूसरी भुजा भी 2, और एंगल कितना है हम वैसे भी निकाल सकते थे। एक और चीज सुनो मेरी, एक और बात सुनो, आपको ये इतना करने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है इतना करने की भी। बताऊं क्यों? क्योंकि आप खुद बताओ, जब ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो अगर ये 2 आई है भुजा, तो ये भी तो 2 होगी। भाई अगर किसी त्रिभुज में 2 एंगल बराबर हैं, तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, तो 2 2 हो गई। साइन 120 कितना होता है? √3/2। तो हमने देखा 1 2 ये कट गया, 1 2 ये कट गया, खाली √3 बच गया। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। सर मैं सरन बिहार से हूँ, गांव में रहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और सुंदर और अद्भुत, सही जवाब दे रहे हैं। कल भाई स्ट्रेटेजी की क्लास लग जानी चाहिए। सुबह कितने बजे लगाओगे? 10 11 बजे अपने हिसाब से लगा लो। तो सुबह कल स्ट्रेटेजी की क्लास में आना नहीं भूलना, अभी लग जाएगा सेशन तुरंत स्ट्रेटेजी। एक बहुत प्यारा सा सवाल, जो बच्चा इस सवाल का उत्तर चुटकियों में बता दे, मैं उसे 3 रुपए दूंगा अभी। जो भी बच्चा इस सवाल का उत्तर चुटकियों में बता दे, उसे 3 रुपए दूंगा। और जो ताली में बता दे, तो ताली का तो आपको पता ही है कितना मिलता है, 10 का एक सीधा नोट हो जाएगा। देखते हैं इतना बेसिक से कैसे बताते हैं पहले वाला अंदाज। यार रमेश, तुम्हारी ना शिकायतें बहुत हैं, मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारी शिकायतें बहुत हैं। और तुम ना अपने आप को बदलो, पता है, क्योंकि शिकायत करना ना एक नेचर है और ये बदलता नहीं है। मैं, तुम जैसे चाह रहे हो मैं वैसा भी करूंगा, तो फिर तुम कोई नई वजह निकाल लाओगे शिकायत की। शिकायत करना, लड़ना, ये सब आदत होती है। वजह बदलती रहेंगी बट आपकी आदत नहीं बदलेगी। आप फिर किसी और बात को लेकर के शिकायत करते रहेंगे, फिर किसी और बात को लेकर के शिकायत करते रहेंगे। तो अपने अंदर थोड़ा सेटिस्फेक्शन लाइए और सेल्फलेस कम करिए। उतने स्वार्थी मत बनिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं यहाँ पे, और भी 1000 से भी ज्यादा बच्चे हैं आपके साथ, तो उनका भी थोड़ा ख्याल रखिए। थोड़ा सा अच्छा बनिए, ये अच्छी चीजें ही, अच्छा इंसानियत ही आपको आगे लेकर जाएगी। चलिए, 30 भी ले सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी भाई, कुछ भी ले सकते थे यार। 30 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 30 के सामने जो दो भुजाएं थी वो नहीं पता थी। जब वो भुजाएं नहीं पता थी, तो 30 लेकर के अचार थोड़ी ना डालना था।
अच्छा आर थोड़ी डालना था। एक बच्चा कह रहा है 125, एक कह रहा है 110, 125। मुझे लगता है कि सबका गलत है। एक सी बता रहा है 125, वो भी। एक बच्चा ऐसा नहीं है जो सही से आंसर बता पाए। कितना दुख का विषय है। दुख लग रहा है मुझे, दुख कि यही लेवल है तुम्हारा। बताओ तुम मुझे, यही लेवल है तुम्हारा। बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है। चलो कोई बात नहीं, अगर गलत है तो गलत ही रहने दो, अब क्या कर सकते हैं। तुम्हें समझनी नहीं है बात तो ठीक है, मैं देखता हूं। पहले तो सवाल का चित्र बना लेते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई एक 100 फीट की टावर है, एक 100 फीट की टावर हो सकती है। एक छोटा टावर 40 फीट का है, हो सकता है। और एक इसी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पे इन दोनों के बीच की दूरी 100 फीट है, 100 फीट। इन दोनों के बीच की दूरी भी 100 फीट है। अच्छा, दो टावर 100 फीट की दूरी पर है, ये 100 नहीं है, टावर 100 फीट की दूरी पर है। छोटा वाला टावर 40 फीट ऊंचा है, 40। अब इन दोनों को मिलाने वाली पे एक बंदा खड़ा हुआ है यहाँ, 7 फीट का। और ये तीनों एक ही रेखा में है। यानी कि ये कैसे खड़े हुए हैं, पैरेलल खड़े हुए हैं, ठीक है। छोटे टावर से खंबे की दूरी 75 फीट है, ये भी दिया हुआ। आपसे पूछ रहा है कि ये एक्स बताओ। मैं चाहता तो इसको एच लिख सकता था, हाइट, बट मुझे एक्स में मजा आता है। और जहां जहां मुझे मजा आता है मैं छोड़ता नहीं हूं, ठीक है। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, आप में से कितने लोग ये वाली बात जानते हैं। कितने लोगों का आंसर आ रहा है? 84 फीट इज द करेक्ट आंसर, 84 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को ये वाली बात पता है? कितने लोगों को ये वाली बात पता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ये एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है, ये दूरी ए है, ये दूरी बी, और ये एक्स, ये एक्स है। और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, एम रेशियो, सिर्फ रेशियो दिया। तो आपने ये पढ़ा है क्या कभी? जैसे मिड पॉइंट सिगमेंट होता है वैसे ही हम इसको बोलते हैं सिगमेंट है ये, जो एम रेशियो एन में इसको डिवाइड कर रहा है। तो पता है एक्स की वैल्यू क्या होती है? आपको दिखाता हूं। एम ए, एम ए रट लो आज के बाद इसे, एन बी, एन बी बटे एम प्लस, एम ए प्लस एन बी बटे एम प्लस एन, ठीक है। एक्स बराबर एम ए प्लस एन बी बटे एम प्लस एन। बात समझ गए? सोचो, ये जो कॉन्सेप्ट हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं ट्रेपेजियम का, वो हम लगा रहे हैं किसमें? हाइट एंड डिस्टेंस में। देखना, आपको ऐसे समझना है कि ये एक ट्रेपेजियम है, तो मैं सीधे कह सकता हूं 40 बराबर, 40 बराबर। इसका रेशियो निकाल लो, क्योंकि मैंने कहा इसका रेशियो ही पर्याप्त है। 25 तिया 75, 3, 25 चौका 100, 3:4। तो मैंने क्या कहा? 3 की मल्टीप्लाई एक्स से 3x प्लस 4 की मल्टीप्लाई 7 से 28 बटे m प्लस एन 7। आपने देखा 7 चौक 28, 280 माइनस 28 बराबर 3x। आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसको? मैं 28 कॉमन लेके 9 बचेगा अंदर, 3 तिया 9, तो x कितनी आ जाएगी? 84। यही आंसर। बहुत अच्छा और जबरदस्त सवाल था, जबरदस्त कॉन्सेप्ट था। ये चीजें अगर जुबान पे रहेंगी, याद रहेंगी, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। अनुपात से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर अनुपात से बता दो, कर सकते हैं। मैं 7 को आगे बढ़ा दूंगा और 7 को आगे बढ़ा के रेशियो से कर सकता हूं। इट्स नॉट ए बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मुझे क्यों करना है? मुद्दा इज दैट कि मुझे क्यों करना है? मुझे नहीं करना, मैं नहीं करूंगा। क्यों करूं मैं? मुझे तो चीजें आसान बनानी है, मैं मुश्किल क्यों बनाऊंगा? और आप संदीप महेश्वरी के शो में आइए। जा रहा हूं जी, जा रहा हूं, जा रहा हूं, आजकल मैं जा रहा हूं, बता दूंगा आपको। जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी तकलीफ होगी, जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी, जितनी बड़ी कामयाबी होगी उतनी बड़ी शादी होगी, और जितनी बड़ी शादी होगी उतनी बड़ी समृद्धि होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उतने बड़े बच्चे होंगे, बच्चे छोटे छोटे ही होंगे, ठीक है। सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको डायरेक्ट याद करा दिया। आप चाहो तो सिमिलरिटी से कर दो, सिमिलरिटी से करने के लिए कुछ नहीं करना, आप इसे आगे बढ़ा लेना, दैट्स इट, ठीक है। बड़ी बात नहीं है, कर लेना भाई, सिमिलरिटी से करने वाले भी रहेंगे।
बट मैंने नहीं बताया। मैं एक प्यारा सा सवाल पूछ रहा हूँ, एक ये सवाल का उत्तर, ये वही सवाल है जैसे एक बार आपको याद होगा कि नानी विल बी रिमेम्बर्ड वाला सवाल आया था। नानी विल बी रिमेम्बर्ड वाला सवाल आया था कि नानी विल बी रिमेम्बर्ड, तो वैसा ये ऐसे समझ लो, नानी विल बी रिमेम्बर्ड पार्ट 2 है। ऐसे लिख लो आप अपनी कॉपी में शॉर्टकट में कि नानी पार्ट 2 है। आपको याद है जब मैंने वो सवाल बताया था वो एज इट इज पेपर में आ गया था, वही बच्चे कर पाए थे जिन्होंने वो वीडियो देखा था। तो आज भी अगर पेपर में ऐसा सवाल आ गया तो वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा। तो फटाफट से करके बताओ, देखते हैं। सर छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से कभी वो थी गुजरी। ये प्रभात रंजन का अलग ही लेवल है यार। रास्ता छोड़ देता है, रोटी क्यों नहीं छोड़ देते? वो तो रोटी भी खाती थी, रोटी बनाती भी थी। तो रोटी छोड़ दो ना, मजा तो तब है असली। रोटी छोड़ दो एकदम। ऐसे कहो कि छोड़ दी हमने वो रोटी जो वो बेला करती थी। सचिन कह रहे हैं गुरुजी हमें तो ड्रीम 11 पर 1 करोड़ जीतने का मंत्र बता दो। बेटा अगर मंत्र से ही 1 करोड़ आते तो शायद भारत के सभी पुजारी, मंदिरों के सभी पुजारी, सबके पास 1-1 करोड़ होते, हर बाबा के पास 1-1 करोड़ होते, सबको मंत्र आते। मेहनत से आएंगे, मेहनत से, मंत्र से मन को शांति मिलेगी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत मुश्किल भी है। कैसे इस सवाल को करेंगे? ऐसा सवाल एक बार पहले आ चुका है, तो ऐसा मुश्किल सवाल फिर भी कभी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। आप देखो, मैं चित्र बना देता हूं। एबीसी बहुत ध्यान से समझना हो। एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है। इन्होंने क्या कहा है कि एडी बीएसी का कोण समद्विभाजक। ये लो जी, एडी बीएसी का कोण समद्विभाजक है, यानी सेम एंगल है। लिख लेते हैं इसको, अल्फा अल्फा, दो अल्फा अल्फा लिख लिया। एक बात इन्होंने और क्या बोली है, ए बी मैंने मान लिया ए, इन्होंने बोला बी डी मैंने मान लिया बी, इन्होंने बोला बराबर ए सी, मैंने लिख दिया यहाँ ए प्लस बी। ये सवाल है, किसी का भी उत्तर आए, कई लोग 26 बता रहे हैं, गलत है। 52 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 52 इज द करेक्ट आंसर। क्यों ऐसी गलती कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि क्यों ऐसी गलती आप कर रहे हैं। ठीक है, चलो। अब एक चीज समझना ध्यान से, मैंने कहा कि ये ए और ये ए है, तो जब ऐसा सवाल कभी आता है तो हमारी कोशिश क्या होती है कि जब भी कभी ऐसा सवाल आपको देखे ए प्लस बी, तो आप कुछ मत करना, बस उसको ब्रेक कर देना कि भाई मैंने इसको ए में और बी में ब्रेक कर। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने क्या किया कि जो लाइन ए प्लस बी थी उसको ब्रेक कर दिया ए और बी में। ये कुछ ऐसे सवाल हैं नानी विल बी रिमेंबर्ड वाले कि जो आपको भी रिमेंबर करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। अगर पेपर में ये आ गए तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं छोटी सी। मान लेते हैं कि ये टी पे कट कर रहा है, तो आप बस मुझे एक छोटी सी बात बता दो, क्या ए बी डी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है ए डी टी के? मालूम है क्यों? क्योंकि दोनों में ही तो ए भुजा है ए और ए डी है दोनों में। बताओ, कॉमन है, और दोनों में ही इनके बीच का कोण अल्फा है। भाई दो भुजाएं बराबर हो जाए, उनके बीच का कोण बराबर हो जाए, तो मैंने कहा ये ए डी तो अल्फा, ये ए तो ये ए डी तो ये अल्फा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? इस बात को मानते हो या नहीं मानते? मानते होगे। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर अब सब कुछ बराबर होगा, खेल खत्म हो गया। मैंने कहा इसमें अल्फा के सामने क्या है, आपने कहा बी। मैंने इसमें अल्फा के सामने, आप बोले बी हो। बोलो होगी या नहीं? फिर मैंने कहा कि अगर ये एंगल थीटा मान लेता हूं मैं, तो आपने कहा ये भी थीटा है, तो दिस विल बी 2 थीटा। तो हमने देखा इस ट्राइंगल में ये भुजा कॉमन थी, ये वाली, इसमें इसके सामने 2 थीटा है, तो यहाँ पे भी इसके सामने 2 थीटा होगा। भाई कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही ये होता है कि एक बार अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सब कुछ बराबर होगा। एवरीथिंग विल बी करस्पॉन्डिंग इक्वल, एवरीथिंग विल बी करस्पॉन्डिंग इक्वल। मानते हो नहीं मानते इस बात को?
भाई माननी पड़ेगी बात, ऐसे बात नहीं बनेगी, मजा दिलाना पड़ेगा। अब तो सवाल ही खत्म हो गया। अब तो आपको मालूम है कि सवाल में एंगल ए दे रखा है कितना, 102 डिग्री। तो फिर बी और सी का सम यानी 3 थीटा, बी और सी का सम 78 हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ थीटा 26 डिग्री होगा। लेकिन हमसे एंगल बी पूछ रहा है, एंगल बी बराबर 52 डिग्री। आपको ध्यान देने की जरूरत है। वैसे इंग्लिश में अलग पूछ रहा था, हिंदी में अलग पूछ रहा था। अगर मैं इंग्लिश के हिसाब से बात करूं तो दोनों चीजें तो 26 डिग्री आ गया, हिंदी के हिसाब से बात करूं तो 52 डिग्री आ गया। बस बात इतनी सी थी। अच्छा, और अगर इंग्लिश के हिसाब से बात करें तो 24 नहीं आएगा, 24 डिग्री आएगा, क्योंकि यहाँ पे 108 है, यहाँ पे 108 है। अगर आप 108 लेते हो तो 72 बचेगा। बट मैंने अकॉर्डिंग टू हिंदी किया, जिनका 24 आ रहा था वो भी ठीक थे अपनी जगह। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के हिसाब से मैंने निकाल दिया। कुछ भी आ सकता है सवाल में, 108 भी आ सकता है, 102 भी आ सकता है। गब्बर सिंह का प्रणाम ले लो सर। माँ बच्चों से कहती है कि सो जाएगा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। सर मजा आ रहा है सवालों के साथ खेलने में, लेकिन आप खेलते कहाँ हो? आपके साथ तो ये दिक्कत है, आप तो खेलते ही नहीं सवालों के साथ। सवाल आपके साथ खेल लेते हैं। अच्छा, ऐसे सवाल के लिए आप क्या अप्रोच लगाते हैं? ऐसे सवाल के लिए आप क्या अप्रोच लगाते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहले भी मैंने ऐसी बातें बताई हैं आपको। अभी कल से हमें और भी ज्यादा टाइम मिलने वाला है। सर स्ट्रेस वाले सुसाइड ना कर लें, इनसे कुछ कहें सर। नहीं नहीं, स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस पता है कुछ भी नहीं है। मैं एक चीज आज आपको बताता हूँ, सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज 10,000 रुपये कमाने वाला सुखी नहीं होता या मुस्कुराता नहीं। क्या आपने कभी किसी रिक्शे वाले को मुस्कुराते हुए नहीं देखा? देखा होगा। क्या आपने कभी बिजनेसमैन को रोते हुए नहीं देखा? देखा होगा। कितने सारे टीचर्स रो जाते हैं यूट्यूब पे आके, रोने लगते हैं एकदम लिटरली। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा सीसीडी का मालिक इतना बड़ा आदमी था, वो भी चला गया। तो सारा खेल, एवरी गेम इज ऑफ माइंड, माइंड का गेम है। हमें इस दिमाग की रक्षा करनी चाहिए जो हम नहीं करते। हमें लगता है जिम में बड़े बड़े डंबल उठा के ये बनाने से बात बनेगी, नहीं। हमें सारा खेल दिमाग का है। दिमाग के लिए सिर्फ मोटिवेशन, ओ मेडिटेशन, योगा, रनिंग, एक्सरसाइज, हल्की एक्सरसाइज, ये नहीं कि मैं जाके डंबल उठा रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका दिमाग ठीक नहीं होगा, अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, तो यू विल नॉट एबल टू फोकस ऑन योर स्टडी। आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको बस यही लगता रहेगा मेरा कब होगा, मेरा क्या होगा, मुझे नहीं लगता क्या होगा। ये सिर्फ दिमाग की वजह से ऐसा हो रहा है। और बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। सबको तो ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा क्या होगा। आप ही को क्यों लग रहा है? क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जा चुका है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा चुका है। तो आपको इस एंजाइटी, इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है। देखो, मैं कह रहा हूँ एक 72 जैसे खिलौनों को अंकित मूल्य पर 20% के बाद बेचता है, और 12 खिलौने आग में जलकर बर्बाद हो जाते हैं। अब बचे हुए खिलौनों को अंकित मूल्य से कितने परसेंट छूट पर बेचे ताकि पहले के बराबर लाभ कमा सके? देखिए सीपी तो फिक्स है, जितने में खरीद के लेके आया सीपी फिक्स है। आपको लाभ भी उतना ही चाहिए, प्रीवियस प्रॉफिट चाहिए आपको। देखिए सीपी क्या है, फिक्स्ड है। प्रीवियस प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब क्या होगी, एसपी भी सेम होगी। एसपी आपको सेम चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एसपी कैसे निकलेगी, आप मुझे बता सकते हो? एसपी कैसे निकलेगी? तो आप कहेंगे एसपी जी ऐसे निकलेगी, एसपी बराबर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू एक वस्तु की एसपी, एसपी ऑफ एक, ये कह सकते हैं। यानी मैंने कहा अगर एसपी सेम है तो एन और एसपी वन का जो रेशियो होगा वो इनवर्स होगा, इनवर्स। मैंने कहा पहले मैं 72 खिलौने से वही चीज कमाना चाहता हूं, नंबर। फिर मेरे 12 खिलौने अब मैं 60 खिलौनों से, यानी कि संख्या 6 और 5 है। तो जो मुझे एसपी चाहिए वो 5 और 6 चाहिए एक वस्तु की। अगर एक वस्तु को मैं पहले 5 रुपए पे बेच रहा था तो अब मैं 6 पे बेच पाऊंगा। लेकिन आपको मालूम है 20% छूट का मतलब है मैं 80% एक वस्तु को बेच रहा था। एसपी मेरी पहले वाले केस में 80% थी। तो 5 की वैल्यू 80% है, 6 की कितनी होगी, 96%। दूसरे केस में मुझे 96% चाहिए एसपी, तो फिर मैं डिस्काउंट केवल 4% का दे पाऊंगा। तो डिस्काउंट में केवल 4% का दे पाऊंगा।
सर क्वेश्चन को बड़ा कीजिए। देख पा रहे होंगे यार, इतना तो छोटा नहीं है क्वेश्चन जितना आपको दिख रहा है। जूम नाम की भी एक चीज होती है, आप जूम करके देख सकते हैं। मेरी बात तो सुनो, जूम नाम की भी एक चीज होती है। बोलो भाई। बहुत प्यारे तरीके से मैंने समझाया, जब भी ऐसा सवाल आएगा हम मौखिक कर सकते हैं। पहले 72 खिलौने थे, अब 60 खिलौने हैं। 12 छिंग 72, 12 पंजे 60। 6 से कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। 6 से 5 होने का मतलब है कि एसपी मुझे 5 से 6 चाहिए। अगर एक आर्टिकल की मैं पहले 5 रुपए ले रहा हूं तो अब 6 लूंगा। आपने कहा 20% डिस्काउंट के बाद ले रहा था, यानी 80% 5 की वैल्यू, तो 6 की कितनी होगी? 96%। बहुत बेहतर तरीका है, बहुत अच्छे से समझाया है। अभी भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, मैं सवाल बड़ा कर देता हूँ, बट अब सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और कैसे बड़ा करें इसको? पूरे को बड़ा कर पाना संभव नहीं है, मुझे उतना आता भी नहीं है। चलो एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। अच्छा ये सवाल करिए, ये सवाल देखता हूँ कौन बच्चा बता पाएगा। बहुत प्यारा सवाल है। ये भी मेंसुरेशन 2D का सवाल है कि एक सेमी सर्किल है और इसके अंदर एक और सेमी सर्किल है। जहां पे टच कर रहा है वो इसको 3 और 2 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। आपसे इसका डायमीटर पूछ रहा है। कौन बताएगा इसका डायमीटर? फास्ट, सबसे फास्ट। यार ये देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि प्री और मेंस में कुछ होता है, बट हाँ ये है कि मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, जिस अंदाज में समझा रहा हूं, वो वही बच्चा समझ सकता है जिसने प्री पढ़ रखा है। इसी चीज को देखते हुए मैं एक प्री का बैच स्टार्ट कर रहा हूं, इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि मेंस हर किसी बच्चे के बस की बात नहीं होती। अविनाश कह रहे हैं उनका सिलेक्शन हो गया, बहुत ही बढ़िया।